बड़ा स्कैंडल जो है वो मुझे नहीं लगता है। मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। बीते कल जहां कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने मामले में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मानव भारती यूनिवर्सिटी से बीजेपी नेताओं के बच्चों की फर्जी डिग्रियां बनाई गई हैं और सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो वहीं अब मामले में पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर इस मामले को उलझाने का प्रयास करने के आरोप लगाए हैं। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता प्रदेश में आधारहीन तथ्यों पर बयानबाजी कर प्रदेश में सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साफ सीधा आरोप लगा रहा हूं कि इसमें मेरी जानकारी के मुताबिक बीजेपी के नेताओं के बच्चे भी यहाँ से डिग्रियां लेके गए हैं और सरकार के ऊपर दबाव है इस मामले को दबाया जाए और यही खत्म कर दिया जाए। और यही कारण है कि जो इस सारी यूनिवर्सिटी का जो चला रहा था, सरगना था, वो जब वो हिरासत में लिया गया उसके बाद सरकार ने उस मसले को ठीक तरीके से प्लीड नहीं किया और उसकी जमानत हुई है और आगे हाई कोर्ट में नहीं गई है। कि सीधा सीधा इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भाजपा सरकार की इसमें मिलीभगत है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता नित्य नए मुद्दे को लेकर तर्कहीन निराधार आरोप लगाकर जहां एक और प्रदेश में सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पिछले कल कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले को उलझाने का प्रयास किया है, ये उनकी नीयत पर शक पैदा करता है। क्योंकि 2018 में जब से इस विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों के मामले की शिकायतें प्रदेश सरकार को मिली, प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन करके इसकी जांच शुरू करवाई। उसकी जांच चल रही है। उनकी संपत्ति की जांच कराई। उनके मालिक पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप साबित हुए। 197 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिली है, परंतु मामला चला है, फर्जी डिग्रियों की जांच चली। इसलिए इसके बीच इस तरह की बयानबाजी कि भाई ये जांच सीबीआई को दे दो, ये मामला उलझाने का प्रयास है। साथ ही रणधीर शर्मा ने कहा कि 2018 में जब से इस विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री का मामला सामने आया था तो प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू करवाई थी। यह जांच व्यापक स्तर पर चल रही है, यहां तक कि फर्जी डिग्री की जांच करवाई गई है। इसके अलावा जांच के दौरान उनके मालिकों के ऊपर भी अधिक संपत्ति के मामले पाए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 197 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, हालांकि उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत मिली है। रणधीर शर्मा ने कहा कि इस मामले को कांग्रेस नेताओं के द्वारा उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये मामले 2012 से 2017 तक के हैं। उस समय फर्जी डिग्रियां बांटी गई थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए इस मामले को कांग्रेसी नेता उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि व्यापक स्तर पर जांच चल रही है। ये जो फर्जी डिग्रियां बांटी गई हैं, ये 2012 और 2017 के बीच ही बटी हैं और उस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। इसलिए हमें शक होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस मामले को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने की बजाय उसको उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, ना कोई गलत किया है ना गलत सहन किया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। कोई मामला ध्यान में आया, सरकार ने तुरंत जांच की, जो दोषी पाया उस पर कार्रवाई की। ये जीरो टॉलरेंस भाजपा सरकार की हमेशा रही है और इस मामले में भी रहने वाली है। मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बहरहाल देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। पंजाब के टीवी चंडीगढ़ के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।